पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा ये लोग थे। भगवान ने वरदान दिया था कि हम आपके घर पुत्र बन करके आएंगे। दशरथ जी की वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। भगवान ने वरदान दिया है, फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। बड़े व्याकुल हुए दशरथ जी। पहुंचते हैं वशिष्ठ जी के पास। गुरुगृह गए तुरंत महिपाला। जाते हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य, मैं चक्रवर्ती राजा हूं और मेरे बाद मेरे सिंहासन पर बैठने वाला कोई भी नहीं है, कृपा करिए गुरुदेव। वशिष्ठ जी ने कहा, एक नहीं तुमको तो 4 पुत्र मिलेंगे, बस थोड़ा सत्कर्म करो। सत्कर्म अर्थात यज्ञ, दान, देवताओं को दो, ब्राह्मणों को दो, सबका भाग होता है। ज्यादा दिन से तुमने कुछ पुण्य नहीं किया, पुण्य अर्जित करो। आपके भाग्य में कभी ऐसा होता है कुछ हो और हम पुण्य नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, तो वो भी हमको नहीं प्राप्त होता है। कुछ आलसी लोग होते हैं, घर में चावल दाल सब्जी सब कुछ पड़ा होगा और जब भूख लगेगी तो कहेंगे हमारे भाग्य में तो भोजन ही नहीं है। घर में चावल भी है, दाल भी है, आपके सब्जी भी है, लेकिन क्या वो ऐसे ही आपके मुंह में चली जाएगी? उसके लिए कर्म तो आप करते हैं ना। दाल को पकाते हैं, चावल को पकाते हैं, सब्जी को भी अमनिया करेंगे, पकाएंगे, तब जा करके तो आप उसको खा पाएंगे। अब घर में है और कहें कि मेरे नसीब में तो भोजन ही नहीं है, तो फिर गलती आपकी है, क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमेशा मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। फल के विषय में बहुत ज्यादा मत सोचिए। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका अच्छा कर्म कहीं नहीं जाएगा। अच्छे कर्मानुसार फल भगवान सभी को देते हैं। वशिष्ठ जी ने समझाया कि तुम कर्म करो, तुमको एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से, और तब यज्ञ देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। दशरथ जी को वो देते हुए यज्ञ देवता ने कहा कि जथा जोग जेहि भाग बनाई, अर्थात दशरथ ये प्रसाद लो और जो जिस योग्य है उसको उसी अनुसार बांट देना। गणित के क्रम से देखा जाए तो वो सारा का सारा प्रसाद कैकेयी को मिल जाना चाहिए, इसलिए कि जब कैकेयी से दशरथ जी ने विवाह किया था तो कैकेयी के पिता कैकेयी ने वचन ले लिया था दशरथ जी से कि मेरी कन्या से जो पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो इस अनुसार देखा जाए तो सब कुछ कैकेयी को ही मिल जाना चाहिए, लेकिन दशरथ जी क्या करते हैं, ये बड़ा विचित्र बंटवारा था। उन्होंने कहा था जथा जोग जेहि भाग बनाई, जो जिस योग्यता में हो उसको उसी अनुसार देना। दशरथ जी क्या करते हैं, अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा, आधा भाग उसमें का कौशल्या जी को दे देते हैं, उभय भाग आधे कर लेना। अब जो आधा बचा उसका वो 2 भाग करते हैं, उसमें से 1 भाग उठा करके कैकेयी को दे देते हैं। अब जो 1 भाग बचा फिर से उसका उन्होंने 2 भाग किया, 1 दिया कैकेयी के हाथ पे, 1 दिया कौशल्या के हाथ पे, और दोनों से कहा कि तुम दोनों अपने हाथों से सुमित्रा के हाथों पर दो। समझ में नहीं आया होगा। आधा भाग कौशल्या को, आधा जो बचा उसका 2 भाग किए, 1 भाग दिया कैकेयी को। अब जो चौथा भाग बचा उस चौथा भाग का उन्होंने 2 भाग किया, कौशल्या कैकेयी के हाथ पे रख करके, और कहा कि तुम दोनों अपने हाथ से सुमित्रा को दो। अब अगर इस प्रकार आप अगर सोचेंगे तो सुनने में क्या लग रहा है कि आधा मिला कौशल्या जी को, तो ज्यादा पुत्र किसको होना चाहिए? कौशल्या जी को होना चाहिए। लेकिन त्याग का भी एक अपना महत्व होता है। जिस समय कैकेयी और कौशल्या जी ने अपने हाथ से सुमित्रा के हाथ पर दिया, उसी समय सुमित्रा अम्बा ने सोच लिया कि इन दोनों लोगों ने मुझे अपने हाथों से मेरे हाथों पर दिया है, अगर विधाता मुझे 2 पुत्र देंगे
तो मैं अपने दोनों पुत्रों को इन दोनों लोगों के पुत्रों की सेवा में समर्पित कर दूंगी, क्योंकि पाने से पहले ही उनके मन में देने की भावना आ गई कि मैं दे दूंगी। और आपके जीवन में आप कभी भी कुछ पाने से पहले ही आप जब देने की भावना कर लेते हैं तो भगवान आपकी भावना को अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि जब पुत्र हुए तो कौशल्या जी जो कि आधा प्रसाद ली थी, उनको एक पुत्र हुए राम जी। कैकेयी जी जो कि आधे का आधा ली थी, उनको एक पुत्र हुए मात्र भरत जी। और सुमित्रा जी ने जो कि चौथा भाग पाई हुई थी, उनको 2 पुत्र होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और धन्य है सुमित्रा अम्बा, दोनों पुत्रों को अपने पास नहीं रखा, एक को जीवन भर भरत की सेवा में लगा दिया और एक को जीवन भर राम की सेवा में लगा दिया, क्योंकि त्याग था। इसलिए प्रसाद से उल्टा फल हो गया। अब जो तीनों रानियां चरु का प्रसाद ग्रहण करती हैं, तीनों रानियां गर्भवती होती हैं। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि एक पुत्र चाह रहे थे, तीनों रानियां गर्भवती हैं। धीरे धीरे वो समय आता है